हालेलुया। भूखे और प्यासे लोग नामदान के लिए भूखे हैं। अरे कई कई साल नामदान लेने के लिए वो वेट करते हैं। परमेश्वर ने कहा नामदान तुझे दे दिया गया, एक ही नाम जो सब नामों से ऊंचा, यीशु का नाम। बोलो आमीन। अब उसके नाम से जो पवित्र आत्मा तुम्हें मिलने वाला है, उसके लिए भूखे और प्यासे तत्पर रहना, और जब तक वो मिल ना जाए, बोलो हालेलुया, प्रार्थना कर करके आंसू बहा बहा कर, क्योंकि ये धन है। आमीन। मैंने लोगों को देखा है वीजे के लिए रोते हुए, मैंने लोगों को देखा है दुनिया के धन के लिए रोते हुए कि प्रभु हमारा हालत सुधर जाएगा, ये मिलेगा मेरे को ये पैसा। मैंने देखा है लोगों को लैटरी डालकर लैटरी को आगे रख के रोते हुए, प्रभु मेरी लग जाए, चल 1 करोड़ नहीं 10 लाख ही लग जाए तो मैं सेट हो जाऊंगा। लेकिन आप नहीं जानते पवित्र आत्मा वो धन है। आमीन। जब पवित्र आत्मा से भरे होंगे, दुनिया ने कहा कि धन के पीछे दौड़ो, लेकिन यीशु ने कहा स्वर्ग राज्य की खोज करो, दुनिया की सारी चीजें तुम्हारे पीछे दौड़ेंगी। आमीन। और मैं आज डिक्लेयर करता हूं, जब आप पवित्र आत्मा पाएंगे, आप में से प्रति एक जन डिवाइन हेल्पर प्राप्त करेगा यीशु मसीह के नाम। आमीन। ऊंचा तुझे बरकत आपकी है। डिवाइन हेल्पर का मतलब होता है कि एक ऐसा सहायक जिसकी आपने अपेक्षा भी नहीं की, वो आपकी मदद करेगा, आपको अनुग्रह पैसों से आपके लिए पैसा लगाएगा, दाव लगाएगा आपके लिए, आपको हर जरूरत में वो खड़ा हो जाएगा। वो डिवाइन हेल्पर बोलते हैं। आप नहीं जानते वो कौन है। इस मिनिस्ट्री के बहुत सारे डिवाइन हेल्पर हैं। जिस कुर्सियों पे आप बैठे हैं, डिवाइन हेल्पर के द्वारा आइए। चर्च का पैसा नहीं है। जिस पंखों की आप हवा लेते हैं, डिवाइन हेल्पर हैं। जिस माइक में आप सुन रहे, डिवाइन हेल्पर हैं। डिवाइन हेल्पर एक मिनिस्ट्री है जो परमेश्वर के पवित्र लोगों को दी जाती है। आमीन। और पवित्र लोग वही होते हैं जो पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। आमीन। आमीन। अब बात करूंगा उनकी जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया, जिनको अन्य भाषा का वरदान मिल गया, लेकिन मैंने देखा कि वो वैसे ही पूरा महीना, पूरा हफ्ता निकाल देते, लेकिन जैसे संडे आता है, जैसे ढोल बजता है, वो पवित्र आत्मा को भरने का अपने अंदर फील करते हैं, आत्मा में भरते हैं, लेकिन बाकी दिन ऐसे चला जाता है। क्या ये सही है? क्या ये पवित्र आत्मा से भरा हुआ है? नहीं। वो सिर्फ जब कुछ माहौल बनता है तो पवित्र आत्मा उनके जीवन में आता है। पवित्र आत्मा पाने का मतलब ये नहीं कि आप चिल्लाने लग जाते। पवित्र आत्मा का मतलब है आप बातें करने लग जाते खुदा से। हरामाना शाताराला उरियाना सकना कतलामान। अब नहाते समय बातें करते, अब गाड़ी चलाते समय परमेश्वर से भेद की बातें। बाइबल कहती रोमियो 8 अध्याय में, तुम नहीं जानते प्रार्थना कैसे करनी। आत्मा आप ही हमारी आत्मा के साथ मिलकर आहें भर भर कर परमेश्वर के सन्मुख प्रार्थना करता है। हालेलुया, हालेलुया। आत्मा में जब आप काम पर जाते, गाड़ी चलाते, घर पर, आप अन्य भाषा बोलते हैं। आमीन। अन्य भाषा ऐसे नहीं है। यह शुरुआत हो सकती है। अन्य भाषा का मतलब बातें करना। आप पिता से कैसे बातें कर, आप किसी व्यक्ति से कैसे बातें करते हैं, और क्या हाल चाल है भाई? हाँ जी, बढ़िया। कामकाज कैसे चल रहा है? बढ़िया सर। घर परिवार ठीक है? ठीक है। ये बातें करना। अब और किधर ही गए, मामला गड़बड़ा जाएगा। हालेलुया। परमेश्वर से बातें करना। बोलो आमीन। आमीन। नहीं भाई। हाँ रामाना जियारा लेब्रो कोसोना लेद्रा बाकातादा लेब्रो बोबो रामाना ज़ादा रगादा ना मांडे लेब्रो शोतोरोदो नामा लेग्रा ज़ादा ना मांडे लेब्रो कोसोतोना लेब्रा कासा लेब्रो ज़ोदोरो बोसोतो ना मांडा लेब्रा शाता ना मांडा लेब्रो कोसोतो ना मांडा रिबिया ना मांडोलो ना बालियंता लेब्रो कोसोको ना मांडा। अन्य भाषा में बातें करने वाला व्यक्ति अपने परमेश्वर से भेद की बातें बोलता है। आमीन। तारियां निकलते फिकियां हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये सिर्फ संडे के लिए नहीं है, पूरे जीवन शैली में। आमीन, 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 आमीन। शादी करने के लिए जा रहे हैं, सेहरा बंधा हुआ है, तो भी अन्य भाषा बोले। रीबा ना शानदारा, क्योंकि आपको एक अभिषेक चाहिए पति होने का। दुल्हन के रूप में शादी करने के लिए जा रहे, अन्य भाषा में प्रार्थना करे हुए, आपको अभिषेक चाहिए एक पत्नी बनने का, क्योंकि आपके अंदर वो नहीं है। ये अनॉइंटिंग होती है, इसीलिए आज रिश्ते टूट रहे हैं। जब आप पति पत्नी एक संग
सोने के लिए जाते अन्य भाषा में प्रार्थना करें। बाइबल कहती हर एक पति अपनी पत्नी को पवित्रताई से ग्रहण करना सीखे, ताकि जो तुम्हारी संतान व्यभिचारी ना हो। मुझे अफसोस के साथ मैं खुल्लम में कह रहा, मेरी जवान बेटी पास बैठी है, मेरी बच्चियां हैं आप, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं आज बहुत सारे व्यक्ति अपनी पत्नियों के पास अश्लील वीडियो देखकर जाते हैं। बहुत सारी औरतें आपस में पोर्नोग्राफी, हस्बैंड वाइफ मिलकर पोर्नोग्राफी देखते, गंदी अश्लील वीडियोस देखते हैं, संबंध बनाते हैं, और ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब आप आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने जीवन को इस पृथ्वी पर जिएंगे, बाइबल कहती है इस पृथ्वी पर भी आप धन्य होंगे, आपके सर ऊंचे होंगे, और आने वाले युग में भी आप परमेश्वर के साथ होंगे यीशु मसीह के नाम में। आमीन। ऊंचा तो आज खुल रहा है यीशु मसीह के नाम में। अश्लीलता खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम से। पोर्नोग्राफी आपके फोन से बाहर होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा को कबूतर की तरह बताया गया, आग की तरह बताया गया। यदि आप कबूतर को समझे, एक कबूतर को लीजिए, उसको एक खुड्डे में या एक कमरे में डाल दीजिए, और वहां पर कुछ बिल्ली की या किसी व्यक्ति की पोटी या कोई गंदगी डाल दीजिए, कोई कूड़ा फेंक दीजिए, अनाज डाल दीजिए अंदर खाने के लिए 1 हफ्ते के लिए, और 1 हफ्ते के बाद दरवाजा खोलिए, आपको कबूतर मरा हुआ मिलेगा। क्यों? क्योंकि कबूतर एक ऐसा पंछी है, वो गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता, वो गंदगी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आपके जीवन में पवित्र आत्मा, यदि कुछ आप पाप करते हैं, आप जीवन में चलते हैं, गलतियां होंगी। बाइबल कहती है कि ऐसा पाप है जिसका दंड मृत्यु है। यदि आप परमेश्वर के पवित्र आत्मा को पाए हैं, तो वो गंदगी में उसका दम घुटता है। पाप में, पाप एक गंदगी है। व्यभिचार सबसे बड़ा हथियार है डेविल का। मोबाइल के थ्रू, टीवी के थ्रू, विचारों के थ्रू वो खेलते हैं लोगों से। ऐसा हो नहीं सकता कि आप यदि औरत हैं, आपको मर्द के प्रति गलत विचार आपके मन में ना आए। ऐसा हो नहीं सकता कि यदि आप पुरुष हैं, औरत के प्रति आपके मन में विचार ना आए। बाइबल कहती है मन तो सारी बुरी बातों को घड़ने वाला है। मन की अभिलाषाओं के पीछे फंसकर आप फंसते परीक्षा में, लेकिन जिसने मन जीत लिया उसने पूरा जग जीत लिया, और जो जीता सिर्फ पवित्र आत्मा के द्वारा जाता है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहती है सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, वो सब बुराइयों की जड़ यहीं पर है। आमीन, आमीन। और आप कुरिन्थियों को पढ़ेंगे, बाइबल पता क्या कहती है? अब तुम में मसीह का मन है। क्या बोलती है? चलो एक पढ़ लो, एक कलाम को आप पढ़ लो। कुरिन्थियां बोलो आहा, मेरे अंदर अब मेरा मन नहीं है, मसीह का मन है। आमीन। दूसरा अध्याय, उसकी 15 और 16। जी जी। कुरिन्थियों के लोग जो पवित्र आत्मा पा गए, जो अन्य भाषा बोलने वाले लोग थे, उनके लिए ये लिखा गया है। पढ़िए। आत्मिक जन सब कुछ जानता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। आत्मिक जन सब कुछ जांचता है। बोलो सब कुछ जांचता है। बोलो बोलो सब कुछ जांचता है। बोलो सब कुछ जांचता है। आत्मिक जन कैसे जांचेगा? आपकी बेटी का रिश्ता आ रहा है, आप आत्मिक हैं, विश्वास ना करें, रीमाना शांडाला लाबू नंदाला रबो नहीं अंदाला का नाम, प्रार्थना में रहें, परमेश्वर सब कुछ कर देगा। मेरी बेटी का रिश्ता आया, हम देखने के लिए गए, भाई लक्की साथ में थे, मैं आत्मा में प्रार्थना कर रहा था। जब हम गए, जैसा बताया गया था, रिश्ता बहुत अच्छा था। लड़का नरुल्ला साहब की स्टेज के पीछे उनकी मेन कोई जॉब थी। हम गए, दिखने में सुनने में सब अच्छा था, लेकिन आत्मा में आत्मिक व्यक्ति सब बातों को जांचता है। हम प्रार्थना कर रहे थे, जब हम बैठे, यहां पर वो आने वाले थे, हम बैठ गए, पवित्र आत्मा ने प्रेरित किया यहां से उठो और चलो। मैंने भाई लक्की को लिया, हम बाहर आए। जैसे निकलकर बाहर आए, जो लड़का देखने के लिए आ रहा था वो सामने से बाइक से आ रहा था, और जैसे वो बाइक से आ रहा था, वहां जाकर उनसे मिलकर उन्हें रिजेक्ट करता तो उन्हें भी अच्छा ना लगता।
तो प्रभु ने बोला यहीं से, मैंने वहीं से फोन कर दिया, मैंने बोला उठ जाओ। वो भी पहुंचा भी नहीं है, रिजेक्ट हो गया। हाँ जी, नहीं करना जी, रिश्ता हो गया जी, ठीक है, देख लिया लड़का। वो लड़का तो आया भी नहीं, कैसे देख लिया? वो इधर आत्मा ने दिखा दिया कि ये वही है। एक बार नहीं 2 बार दिखाया कि देख लो भाई, अच्छे से देख लो, ठीक है नहीं ठीक है चलो जाने दो। फिर प्रभु कहता मैं तेरे लिए उत्तम वस्तुओं को रख छोड़ा है, और वो उत्तम चीजें आपकी लाइफ में होंगी यीशु मसीह के नाम में। आत्मिक व्यक्ति हर बातों को जांचता है, बिलीव नहीं करता। बिलीव कौन करते हैं? भावुक लोग, मन की भावनाओं में बहने वाले लोग, वो जल्दी से बिलीव कर लेते हैं। कोई व्यक्ति बोलता अच्छा ठीक है, ओहो, क्योंकि वो विश्वासी है। लेकिन वो विश्वासी के साथ साथ भावनात्मक भी है। लेकिन जैसे आप आत्मिक हो जाएंगे, अन्य भाषा बोलने वाले व्यक्ति होंगे, आप जांच जाएंगे कि ये व्यक्ति ये करने वाला है मेरे साथ। वो बोलेगा तेरे को किसने बताया? वो आपसे बोलने वाला, अरे मैं तो तेरे साथ करने वाला था छल, लेकिन तुझे किसने बता दिया? आप थैंक्स करेंगे पवित्र आत्मा का, धन्यवाद पवित्र आत्मा, इस छली व्यक्ति से तूने मुझे बचाया। आज बहुत सारे विश्वासियों के साथ, क्योंकि आप विश्वासी हैं, छल होता है, कपट होता है आपके साथ। ना फिर आप छल करने वाले होंगे, ना छल सहने वाले होंगे। पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा यीशु मसीह के नाम में। 15 आत्मिक जन सब कुछ जांचता है, परंतु वह आप किसी से जांचा नहीं जाता। हाँ, क्योंकि प्रभु का मन किसने जाना है, हाँ, कि उसे सिखाए। हाँ, परंतु हम में मसीह का मन है। कलीसिया कहे आमीन। किसका मन है हमारे अंदर? मसीह का मन। और मन की रक्षा करना, मन हमारा है ही नहीं, हमारा मन भी कैसा होना चाहिए? मसीह का। मसीह का मन कैसे होगा भाई? ओ मेरे बच्चों, मेरी बच्चियों, मसीह का मन कैसे होगा? देख रहे हो, चमक चलो, धीरे चलो, सोते हो तो मोबाइल में वही चल रहा है, उठते हो तो वही चल रहा है, गेमिंग चल रही है, ये चल रहा है, वो चल रहा है, तो कैसे मसीह का मन होगा? जब आप सोते आत्मा में, उठते आत्मा में, चलते आत्मा में, खाते आत्मा में, पहनते आत्मा में, फिर आपका मन आपका नहीं रहता, वो बनता है मसीह का मन, और कोई उसे फिर जांचता नहीं यीशु मसीह के नाम में। आमीन। उठा तो ये बरकत आज आपकी है यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। क्या तुमने पवित्र आत्मा पाया? हालेलुया, हालेलुया। तो आइए अपनी आंखों को बंद करें। मैं चाहता हूं क्वायर ऊपर आ जाए, और जो गीत आप गा रहे थे, मैं मिट्टी का बर्तन, हाँ, नेस्टमल ने गाया हम मिट्टी, अध्याय 7 उसकी 37-39, प्रेरितों के काम 1 अध्याय, प्रेरितों के काम 2 अध्याय, प्रेरितों के काम 10वां अध्याय, और प्रेरितों के काम 19 अध्याय। आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर की पाक और पवित्र हजूरी में। एंजल यहां पर मौजूद है, आपकी हर एक बात को, हर एक क्वेश्चन का आंसर देने के लिए यीशु मसीह के नाम में। और जब मैं यहां पर आया तो मैंने बहुत सारे एंजल्स आज उनको, स्वर्गदूतों को मैंने यहां पर देखा जब आप वर्शिप कर रहे थे। दैट्स मीन कि खुदा का तख्त हमारे बीच में है, और आज आपके जीवन में कुछ अलौकिक होने वाला यीशु मसीह के नाम है। वो ऐसा नहीं है जो नेचुरल है, नेचुरल बातें नहीं, आज आपके साथ सुपर नेचुरल होने वाला यीशु मसीह के नाम है। आमीन। ऊंचा तो ये बरकत आज आपकी होगी यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। तो आइए जल्दी से यूहन्ना की अंजील उसका 7 अध्याय उसकी 37 आयत से। पर्व के अंतिम दिन, जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, जैसा पवित्र शास्त्र में आया है, उसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा। कलीसिया कहे आमीन, आमीन। यीशु मसीह ने खड़े होकर कहा, जो प्यासा हो वो मेरे पास आए, और जैसे पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, जीवन जल की नदियां उसके अंदर से फूट निकलेंगी। कलीसिया कहे आमीन। जीवन जल की नदियां अंदर से फूट निकलेंगी। यीशु ने कहा, यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में था। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा
जब आप विश्वास करते हैं तो पवित्र आत्मा परमेश्वर की ओर से दान में आपको दिया जाता है। आमेन, आमेन, आमेन। यीशु मसीह का यह वचन उस समय बोला गया जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाकर गाड़ा नहीं गया था और मुर्दों में से जी उठा नहीं गया था। दैट्स मीन वो महिमा तक नहीं पहुंचा था। आगे पढ़ देंगे थोड़ी सी लाइन 39। उसने यह वचन पवित्र आत्मा के विषय में कहा, हाँ, जिसे उस पर विश्वास करने वाले पाने पर थे, क्योंकि आत्मा अब तक ना उतरा था, क्योंकि यीशु अब तक अपनी महिमा को ना पहुंचा था। कलीसिया कहे आमीन। जो विश्वास करेंगे उनको पवित्र आत्मा मिलने वाला था। आमीन, आमीन। जब आप इस किताब से आगे जाते हैं, नेक्स्ट बुक प्रेरितों के काम जब शुरू होती है, लिखा है, हे फिलिप्पुस, मैंने पहली पुस्तक उन सब बातों के विषय में लिखी जो यीशु आरंभ से करता और सिखाता रहा, उस दिन तक जब तक वह उन प्रेरितों को जिन्हें उसने चुना था पवित्र आत्मा के द्वारा आज्ञा देकर ऊपर उठाया ना गया। इससे पहले जो बुक बोलता है कि मैंने लिखी, लूका की अंजील और प्रेरितों के काम, ये दोनों का राइटर एक है। उसने कहा पहली जो पुस्तक है लूका की अंजील है, ये तब तक की बातें हैं जब तक यीशु मसीह स्वर्ग उठाया नहीं गया था अपनी प्रेरितों को आज्ञा देकर। उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवन दिखाया और 40 दिन तक उन्हें दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा और उनसे मिलकर उन्हें आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोते रहो जिसकी चर्चा तुम मुझसे सुन चुके हो, क्योंकि यूहन्ना ने तो पानी से बपतिस्मा दिया था परंतु थोड़े दिनों के बाद तुम पवित्र आत्मा से बपतिस्मा पाओगे। कलीसिया कहे आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह का ये कलाम जो आज आपके साथ रूबरू हो रहा है, प्रभु का वचन ऐसे कहता है कि यीशु ने जाते समय इस बात को बोला कि यरूशलेम को ना छोड़ना जब तक तुम पवित्र आत्मा का बपटाइज ना पालो। आमीन। जो बपतिस्मा आपने अभी तक लिया है वो पानी का बपतिस्मा है, जैसे पानी का बपतिस्मा डूब जाना है। हालेलुया। मैं अपनी वाइफ से रिक्वेस्ट करूंगा कि एक कांच का जग और एक गिलास पानी, जग भर के और एक गिलास पानी मुझे यहां पर पहुंचा दी। कांच का ही गिलास हो और कांच का ही जग हो। खुदा आपको बरकत दे। तो सुनिए, बपतिस्मे का मतलब है डूब जाना। आमीन। बपतिस्मे का मतलब है कि पूरी तरह मर जाना या दफन हो जाना और फिर से जी उठना। बाइबल कहती है ऐसा ही बपतिस्मा यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करने वाला प्रति एक जन पाएगा। आमीन, आमीन। पतरस ने जब प्रेरितों के काम में प्रचार किया बपतिस्मा पाने के बाद, देखो दूसरा अध्याय कहता है, जब 35 कोस का दिन आया तो वह सब एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां पर वो बैठे थे भर गया, गूंज गया और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक के ऊपर आकर ठहर गई। वह सब पवित्र आत्मा से भर गए। कलीसिया बोले भर गए, भर गए। किससे? सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी उसी प्रकार वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। कलीसिया कहे आमीन। पवित्र आत्मा से भरना और जिस प्रकार वो सामर्थ दे उसी प्रकार बोलना। और जब वो पवित्र आत्मा से भरे और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे, बाइबल कहती है, पौलुस ने इस बात को खोला है कि कलीसिया में अन्य भाषा बोलने से अच्छा है भविष्यवाणी की जाए। मैं यहां पर यदि अन्य भाषा ही बोलकर चला जाऊंगा, कांच का जग चाहिए तो चलो रहने दो। एक 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 वो गिलासी दे दो मुझको, पाक मेज वाली। ओके। सो पौलुस ने इस बात को पूरी तरह बयान किया है। कहता कि मैं तुम्हारे से ज्यादा अन्य भाषा बोलता हूं। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों 10 अध्याय कहता है मैं तुमसे ज्यादा अधिक अन्य भाषा बोलता हूं। यहां कलीसिया में खड़े होकर 10,000 अन्य भाषा बोलने से अच्छा है कि मैं कोई उपदेश की बात कहूं।
और उसने लास्ट में कहा कोई अन्य भाषा बोलने से किसी को मना ना करे। हालेलुया। अन्य भाषा बोलना अर्थात पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना। संत पौलुस ने कहा जब हम बुद्धि से प्रार्थना करते हैं तो हमारा शरीर, हमारा प्राण प्रार्थना करता है, और जब हम आत्मा में प्रार्थना करते हैं हमारी बुद्धि नहीं समझती कि हम क्या बोल रहे हैं, ना कोई दूसरा व्यक्ति समझता है, यह केवल वही समझता है जो इस भाषा को रचने वाला परमेश्वर है। आमीन, आमीन। बोलो हालेलुया, 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 हालेलुया। पवित्र आत्मा, यीशु ने कहा जो कोई प्यासा हो मेरे पास आए, और जैसा कलाम में लिखा गया है, पवित्र शास्त्र में लिखा गया है, वैसा ही उसके जीवन में होगा। अर्थात वो मेरे पास आएगा, मैं उसे जीवन का जल दूंगा, और जैसे जीवन का जल उसके अंदर जाएगा, उसके अंदर से जीवन जल की नदियां फूट निकलेंगी। आमीन, आमीन, आमीन। और यही बात उसने सामरी स्त्री को भी कही जो घड़ा लेकर पानी भरने के लिए गई। उसने, यीशु ने कहा मुझे पानी पिला, उसने कहा तू यहूदी होकर सामरी से पानी मांगता है। उसने कहा यदि तू जानती कौन तुझसे पानी मांगता है तो फिर तू उससे मांगती, और वह तुझे ऐसा जीवन का जल देता कि तुझे दोबारा घड़ा लेकर कुएं पे पानी भरना नहीं आता, तेरे अंदर से जीवन जल की नदियां फूट निकलती। आमीन, आमीन। दैट्स मीन कुछ तो है जो अभी बाकी है। आमीन। बाइबल कहती है, जब आप प्रेरितों के काम 19 अध्याय देखते हैं, यहां पर लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं। 19 अध्याय लिखा है, जब अपोलोस कुरिन्थियों में था। अपोलोस और पौलुस में अंतर है, पौलुस अलग है, अपोलोस अलग है। जे अपोलोस कुरिन्थिया में था, और कुरिन्थिया के लोग सबसे ज्यादा अधिक अन्य भाषा में प्रार्थना करने वाले लोग थे, और अन्य भाषा को सही करने के लिए पौलुस ने कुरिन्थिया 14 अध्याय में सारे अपनी स्टेटमेंट दी, अपने बयान दी। अब सुनिए कुरिन्थिया में क्या हुआ था। जब अपोलोस कुरिन्थिया में था तो पौलुस ऊपर के सारे पहाड़ी नगरों में से होकर इफिसुस में आया। वहां कुछ चेलों को देखकर उससे कहा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? पौलुस ने क्या सवाल पूछा इफिसुस की कलीसिया को? क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? सुनिए, उन्होंने कहा हमने तो पवित्र आत्मा की चर्चा भी नहीं सुनी। उसने कहा, पौलुस ने कहा तो फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा यूहन्ना का। पौलुस ने कहा यूहन्ना ने यह कहकर मन फिराव का बपतिस्मा दिया था कि जो मेरे बाद आने वाला है, अर्थात यीशु, उस पर विश्वास करना। यह सुनकर उन्होंने यीशु के नाम से बपतिस्मा लिया। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा। आमीन। और वह भिन्न भिन्न भाषा बोलने लगे और भविष्यवाणी करने लगे। कलीसिया कहे आमीन। और लगभग ये 12 पुरुष थे। आमीन, आमीन, हालेलुया। बपतिस्मा, आपको यदि पूछा जाए, यदि आपने पवित्र आत्मा नहीं पाया तो पौलुस कहता फिर तुमने किसका बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह का बपतिस्मा पाने के बाद एक बपतिस्मा आपको और मिलता है, वो आग का बपतिस्मा, पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। यदि आपने उसे अभी तक नहीं पाया है तो आप अभी भी अधूरे हैं, अभी भी आप उस दृढ़ता तक नहीं पहुंचे जहां पर परमेश्वर आपको पहुंचाना चाहता है। आमीन, आमीन। यीशु ने कहा जो प्यासा हो वो मेरे पास आए और मैं उसे जीवन जल दूंगा, और वो जल उसके अंदर से जीवन जल की नदियां बनकर फूट निकलेगा। आमीन, आमीन। मान लीजिए दिस इज द हॉली स्पिरिट, ये पवित्र आत्मा है। और जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो ये पवित्र आत्मा मैंने पाया, मैं अन्य भाषा बोलता हूं, मैं अन्य भाषा बोलता हूं। ये पवित्र आत्मा आप चाहें तो इतना लेकर चल सकते हैं। बिना पवित्र आत्मा के कोई यीशु को प्रभु नहीं कह सकता। ये है वो विश्वास और वो आत्मा का अभिषेक। बट यीशु ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास लेगा
वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेना। बपतिस्मा पवित्र आत्मा का कुछ बातों को लेकर कैरी करना नहीं है। बपतिस्मा है कि ये आप हैं और ये पवित्र आत्मा है और इसमें पूरी तरह डूब जाना। समझे? ये पूरी तरह, ये आप और ये आपका बपतिस्मा और ये पवित्र आत्मा, और इसमें पूरी तरह डूब जाना, यही है पवित्र आत्मा का बपतिस्मा। और आप आज डूबने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, पूरी तरह डूब जाना। अब इसमें कोई फर्क नहीं है। ये अब वैसे का वैसा हो गया है। जैसा पवित्र आत्मा इसे सामर्थ दिया, वैसा अब ये पूरी तरह पवित्र आत्मा से भरा हुआ परिपूर्ण है। भर जाना मतलब आपका एक बाल भी पवित्र आत्मा से भरा हुआ होना है। आमीन, आमीन। जब आप पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लेते हैं, बाइबल कहती है फिलिप्पुस के बारे में, जिसने लंगड़ों को चलाया सामरिया में जाकर। यहां पर यीशु मसीह को बाहर निकाल दिया गया, वहां पर जाकर यीशु मसीह के चेले ने जाकर लंगड़ों को चलाया, जहां तक कि जादूगरों ने भी तौबा करके बपतिस्मा ले लिया। आमीन। और स्टीफनस फिलिप्पुस के बारे में बाइबल ऐसा कहती है कि वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। आमीन। जब आप प्रेरितों के काम 6 अध्याय देखते हैं, यहां पर लिखा है उसके बारे में 6 अध्याय उसकी 5 आयत में, यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी और उन्होंने स्टीफनस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था, और फिलिप्पुस, दोनों का नाम है यहां पर, ये पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे। परिपूर्ण होने का मतलब स्टीफनस पहला शहीद, स्टीफनस वो व्यक्ति जो मर रहा है। याद रखिए, जब कोई मरता है तो वो फल लाता है। बीज जब तक मरे नहीं वो फल नहीं लाता। इधर स्टीफनस मर रहा है, उसके ऊपर पत्थर मार रहे हैं, और लिखा है 8 अध्याय में स्टीफनस को मारा गया और 9 अध्याय में पौलुस चुना गया। हालेलुया। स्टीफनस बीज के रूप में दे दिया गया और पौलुस फल के रूप में ले लिया गया। और बाइबल से सबसे ज्यादा अधिक हिस्सा संत पौलुस ने लिखा है, जो स्टीफनस की मौत में शामिल था, उसे मारने में सहमत था। जब उसको मार दिया गया, लेकिन वो पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। उसने मरते समय एक शब्द कहा, पवित्र आत्मा को परिपूर्ण होकर उसने कहा, इन्हें माफ करना। आमीन। और पौलुस उसमें था, उस माफी में वो शामिल था। 8 अध्याय में स्टीफनस मर गया और 9 अध्याय में संत पौलुस खड़ा हो गया। जो विरोधी था, जो मारता था, वो परमेश्वर के लोगों को बचाने वाला बन गया यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह को देखकर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने कहा, देखो ये वही है जो तुम्हें आग और पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देगा। आमीन, आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा से बपतिस्मा। जब कोई आत्मा में, बाइबल लिखती है, जब किसी व्यक्ति ने आत्मा को पाया तो उसका ये साइन है, ये चिन्ह है कि वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। आमीन, आमीन। क्या बोलने लगा? अन्य अन्य भाषा बोलने लगा। जब आप एक कहानी बाइबल में पढ़ते हैं, जब आप देखते कुरनेलियस के बारे में, कुरनेलियस यहूदी नहीं था और तब तक अन्य जातियों में परमेश्वर का कलाम नहीं दिया जाता था। यदि कोई अन्य जाति, जैसे हम अन्य जाति, हम यहूदी नहीं हैं, अन्य जाति व्यक्ति का कोई सदस्य परमेश्वर के भवन में भी चला जाता, तो जिसके साथ, जिस यहूदी के साथ वो गया होता, तो उसे पत्थर मारकर मारने की सजा थी। संत पौलुस को जब पकड़ा गया, अरेस्ट उसकी डली, तो उसके ऊपर यह दोष था कि इसने अन्य जाति को ले आकर परमेश्वर के भवन को दुष्ट किया है। इतना सख्त था, अन्य जातियों तक कलाम पहुंचना नहीं था। अब समझे पवित्र आत्मा के काम को। जब कुरनेलियस एक अन्य जाति व्यक्ति था, यहूदियों को दान दिया करता था, लिखा है कि कुरनेलियस जब प्रार्थना कर रहा था तो एक स्वर्गदूत उसे दिखाई दिया। परमेश्वर ने प्लान किया। आपको यह कहानी याद होगी कि जब यीशु अपने चेलों के साथ जा रहे हैं तो एक औरत आती है जो यहूदी नहीं है। वो आकर यीशु से विनती करती कि मेरी बेटी बीमार है, दुष्ट आत्माओं से सताता है, कृपया आके उसे चंगा कर। तो यीशु ने उसे क्या उत्तर दिया? उसने कहा, यह जरूरी नहीं कि मैं बेटों की रोटी कुत्तों को दूं।
यीशु ने उसके साथ जाने से इनकार कर दिया। यीशु ने अपने चेलों को भी कहा कि मैं इजराइल की खोई हुई भेड़ों को ढूंढने आया हूं। अन्य जातियों में जाने का किसी को कोई भी अनुमति नहीं थी। और उस औरत ने यह कहा कि प्रभु ठीक है, लेकिन कुत्ते भी तो मुंह में से गिरा हुआ बच्चों के जो मुंह से गिर जाता उसे खा लेते, हमें वो गिरा हुआ ही दे दे। तो यीशु ने कहा, जा तेरे विश्वास ने तुझे क्या कर दिया, चंगा कर दिया। इसका मतलब अन्य जातियों के लिए यह कलाम नहीं था, यह यहूदियों के लिए था, क्योंकि भविष्यवाणी को पूरा होना था। यिर्मयाह ने कहा, यह ढीठ पीढ़ी है, परमेश्वर कहता मैं इनकी ओर बाहें फैलाए खड़ा रहा, इन्होंने फिरना ना चाहा। फिर मैं अपने हाथों को अन्य जातियों की ओर फैलाया, जो मुझे ढूंढते ना थे, जो मुझे जानते ना थे, उन्होंने मुझे ढूंढ लिया और पा लिया। यह भविष्यवाणी को पूरा होना था। और इस भविष्यवाणी को पूरा करने के लिए बाइबल कहती है कुरनेलियस प्रेरितों के काम 10 अध्याय में कि कुरनेलियस प्रार्थना कर रहा है और एक स्वर्गदूत आकर उसे कहता है कि फलानी फलानी जगह में, फलाने फलाने गांव में मेरा एक संत पतरस, संत कैफा वहां पर मौजूद है, उसे ला अपने घर में, वो तेरे घर में आएगा और तेरे लिए प्रार्थना करेगा और तुझे खुदा का कलाम बताएगा। कलीसिया कहे आमीन। अब ये संदेश पाकर बाइबल कहती है उसने अपने किसी धर्मी सर्वेंट को बुलाया और उससे कहा कि जाकर फलाने देश में जा, फलाने नगर में जा, वहां पर इस नाम का व्यक्ति किसी के घर जो चमड़े का काम करता है, किसी चमड़े के काम करने वाले के घर में वो ठहरा हुआ है, उसे कह कि परमेश्वर ने दर्शन देकर तुझे बुलाने के लिए बोला है, तो तू यहां कर हमें कलाम सुना। अब ये चल दिए पतरस को ढूंढने के लिए। अब पवित्र आत्मा ने संत पतरस को बहुत भूख लगा दी। अब भूख लगी हुई है, अब खाना पक रहा है, खाना पक रहा है। ये अध्याय आपने घर जाके पढ़ना है। कितने लोग पढ़ेंगे घर जाके? वादा करो खुदा से। कुरनेलियस प्रेरितों के काम 10 अध्याय आप पढ़िएगा घर जाके। अब सुनिए, अब भूख के मारे ये छत पर चला गया, शायद सर्दी होगी या गर्मी, मुझे नहीं मालूम। ये प्रार्थना करने लगा और प्रार्थना करते करते सो गया, क्योंकि भूख के मारे इससे क्या आ गई, नींद आ गई। ये नींद पवित्र आत्मा की ओर से थी। और जब ये सो रहा था तो इसने एक दर्शन देखा। एक चद्दर ऊपर से उतरकर उसके सामने आई, वहां पर भिन्न भिन्न प्रकार के जीव जंतु थे, जिसके बारे में बाइबल में लिखा गया है कि इन्हें नहीं खाना है। ये अशुद्ध जीव जंतु हैं, जैसे कि बाज, गीद, ऐसे नाना प्रकार के जीव जंतु जो बाइबल में दर्ज हैं, रेंगने वाले, वो सब उसमें थे। पवित्र आत्मा ने, स्वर्गदूत ने उसे कहा स्वप्न में, इसे मार और खा। उसने कहा, हाय प्रभु, मैंने कभी किसी अशुद्ध वस्तु को छुआ तक नहीं, मैं नहीं खा सकता। तो लिखा है चद्दर उठा ली गई। दूसरी बार फिर वो चद्दर वापस आई, फिर उसे ये कलाम हुआ कि इसे मार और खा। उसने कहा, हाय मेरे प्रभु, मैंने कभी आज तक अशुद्ध वस्तु को नहीं छुआ है। वो उठा लिया गया। ऐसे 3 बार हुआ और इतने में परमेश्वर ने कहा कि उठ, देख तुझे लोग ढूंढने आए हैं। वो उठा और ढूंढने जब नीचे गया तो कुछ लोग पतरस का एड्रेस पूछ रहे थे। उसने कहा, हाँ, जिसे तुम ढूंढते हो मैं ही हूं। तो उन्होंने दर्शन बताया कि हमारे स्वामी ने यह दर्शन देखा कि आप उसके घर में आए। तो संत पतरस को परमेश्वर की आत्मा ने बताया कि जो दर्शन तुमने देखा है, जो तू कहता है यह शुद्ध है, और परमेश्वर ने कहा जो सब चीजें मैंने बनाई वो शुद्ध है, तू उसे अशुद्ध नहीं कह सकता। तो लिखा है कि पतरस की आत्मा में जब ये बात जागृत हुई तो वो समझ गया कि ये दर्शन खाने के विषय में नहीं, बल्कि अन्य जातियों के विषय में। क्योंकि यहूदी लोग अन्य जातियों को अशुद्ध समझते थे, काफिर समझते थे, और उन्हें कलाम भी नहीं सुनाया जाता था। तो उसने उस दर्शन को पाकर उसके साथ चलना ठीक समझा। और लिखा है जैसे ही वो कुरनेलियस के घर में गया तो कुरनेलियस उसके आगे सजदे में झुक गया, उसे दंडवत किया। तो पतरस ने उसने उठाया, उसने कहा, जैसा तू है वैसा ही मैं हूं, हम परमेश्वर को दंडवत करेंगे। और उसे अंदर लेकर गया। और जब उन्हें कलाम सुनाया, 10 अध्याय 44 आयत मैं आपके लिए पढ़ता हूं। लिखा है, पतरस ये बातें कर ही रहा था। यीशु मसीह का कलाम अन्य जाति को पहली बार पतरस ने सुनाया। और जब वो बातें कर ही रहा था तो पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया। आमीन, आमीन।
अन्य जातियां बपतिस्मा भी नहीं लिया हुआ, पहली बार कलाम को सुना। दर्शन पवित्र आत्मा का इतना बड़ा था, इतना बड़ा काम परमेश्वर कर रहा था, पतरस को भी नहीं मालूम, कुरनेलियुस को भी नहीं मालूम। लेकिन पवित्र आत्मा एक लाइन बना रहा था जिसके ऊपर गड्ढे चलने वाले थे। कहते हैं ना कि लैना पौड़ियां औखियां गड्ढा जड़ा मर्जी खींची जावे। ये एक लाइन पवित्र आत्मा डाल रहा था अन्य जातियों की तरफ पवित्र आत्मा की नदी को बहाने के लिए। जैसे पतरस ने प्रचार किया, बाइबल कहती है वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। पवित्र आत्मा वचन के सुनने वालों पर उतर आया। 45 और जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वे सब चकित हुए और अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते सुना। आमीन। पतरस के साथ जो थे वो यहूदी थे। उन्होंने देखा कि ये भी पवित्र आत्मा पा गए हैं। उनको कैसे पता चला ये पवित्र आत्मा पाए हैं? वो भांति भांति की भाषा बोल रहे थे। ध्यान से सुने 45 आयत को। जितने खतना किए हुए विश्वासी पतरस के साथ आए थे वह सब चकित हुए कि अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा का दान उड़ेला गया है, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। आमीन, आमीन। भांति भांति की भाषा, अन्य ने भाषा, भिन्न भिन्न भाषा, ये साइन है पवित्र आत्मा के उतरने का। और लिखा है 46 आई, क्योंकि उन्होंने उन्हें भांति भांति की भाषा बोलते और परमेश्वर की बड़ाई करते हुए सुना। इस पर पतरस ने कहा, क्या कोई जल को रोक सकता है कि वो बपतिस्मा ना पाए, जिन्होंने हमारे समान पवित्र आत्मा पाया है? और उसने आज्ञा दी कि उन्हें यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा दिया जाए। कलीसिया कहे आमीन, आमीन। पहला बपतिस्मा अन्य जातियों का। एक बार ताली बजाएं। ये नींव रख दी गई। हालेलुया। कैसे ये सारी नींव कैसे? पतरस को यदि पवित्र आत्मा दर्शन ना देता, यदि वो प्रार्थना करता करता सोया ना होता। आजकल लोग सोते हैं रील देखते देखते, फेसबुक देखते देखते, और सुबह उठ के कहते हैं पास्टर जी मुझे दर्शन आया है। क्या दर्शन आया? कि फलान फलान जो विश्वासी भैया आते हैं ना, जी जी हाँ आते हैं, उनके साथ मेरी शादी हो रहा है। लड़के आते हैं, पास्टर जी दर्शन आया है। क्या दर्शन आया? मेरे दर्शन में वो बहन आई है, प्रभु ने कहा उससे शादी कर ले। तो ऐसे ही दर्शन आएंगे। लेकिन पतरस आत्मा में प्रार्थना करता करता सो गया और परमेश्वर की आत्मा ने उसके ऊपर इतना बड़ा प्रकाशन खोल दिया। ये नींव थी, यदि ये ना रखी जाती तो पौलुस को अनुमति ना मिलती। प्रेरितों के काम 15 अध्याय भी आप पढ़ेंगे घर जाके, अपने हाथों को उठाओ, पढ़ेंगे कि नहीं? 2 अध्याय आपने घर जाके पढ़ने, जितने लाइव देख रहे आपने भी पढ़ने। 15 अध्याय में पौलुस के ऊपर दोष लगा दिया गया कि ये खतना नहीं करवाता। सबका खतना हुआ है, यीशु का खतना हुआ, पतरस का हुआ, यूहन्ना, ये तू खतना नहीं कराता, सीधा बपतिस्मा दे देता है, पहले खतना कर। तो पौलुस ने कहा यह गलत है, विश्वास के लिए खतना जरूरी नहीं है। तो उसने कहा यह बात है तो तू मेन दफ्तर पहुंच, ब्रांच में मिलते वहीं पर। और पौलुस और उसके संगी जाते हैं वहां पर, रास्ते में कार्य करते प्रभु के, और वहां पर खड़े होकर सब कहते हैं ये ऐसे नहीं करना, देखो ऐसे नहीं करना। अन्य जातियों को यदि कलाम सुनाना, पहले उन्हें यहूदी बनाओ, पहले उनका धर्म बदलो, उनका खतना करो, वो यहूदी बनेंगे तब उन्हें कलाम सुनाओ। सब चेले यही कह रहे थे। 15 अध्याय में पतरस उठकर खड़ा होता है। एक बार ताली बजाए पतरस के लिए। पतरस उठकर खड़ा होता है। उसने कहा सुनो भाइयों, मैं भी कुछ कहना चाहता हूं। क्या तुम्हें याद है कि जब मैं कुरनेलियुस के घर में गया था तो पवित्र आत्मा उनके ऊपर उड़ेला गया था बिना खतने के। जब परमेश्वर ने पक्षपात नहीं किया, जैसे हमने पवित्र आत्मा पाया, अन्य जातियों ने पवित्र आत्मा पाया, तो एक बात इनको दे दी जाए कि क्या करना है? गला घोटे हुओं का मांस नहीं खाना, खून के दोषी ना होना, मरे हुए मांस को नहीं खाना, और अनाथों और विधवों की सुधि लेना। पौलुस ने कहा ये तो मैं खुद करता हूं पहले से ही, वो तो इससे ज्यादा दुख ना दिया जाए। खतना वहां पे रोक दिया गया। वैसे ही बपतिस्मा शुरू हुआ, और जब शुरू हुआ, बोलो हालेलुया,
फिर पौलुस रुका नहीं, क्योंकि अब एक और मस्सा, पतरस का मस्सा पौलुस के साथ जुड़ चुका था। फिर पौलुस ने दुनिया को हिला दिया और आज कलाम हमारे बीच में यीशु मसीह के नाम है। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि पौलुस की बदौलत ही हमें उन पत्रियों को मिला। 14 पत्रियां पौलुस की हैं, 27 में 14 पत्रियां पौलुस की। इतने बड़े प्रकाशन। एक व्यक्ति आत्मा में प्रार्थना करता हुआ सोया है, एक व्यक्ति प्रार्थना कर रहा है और यहूदियों को दान दिया करता है। कुरनेलियस कभी चर्च के अंदर नहीं गया, उसको खुदा ने कहा कि तू बुला अपने घर में, मैंने तुझे चुन लिया है। हो सकता है कि आपने कभी पवित्र आत्मा ना पाया हो सकता है आप उसके बारे में जानते भी ना हो, लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं, यदि आप परमेश्वर से डरते हैं, कुरनेलियस की तरह धर्मी हैं, दान दे देकर परमेश्वर की बड़ाई करते हैं, तो हो सकता है कि परमेश्वर ने आपको भी चुना है परमेश्वर के बड़े कामों को करने के लिए। आप मोहरा हो सकते हैं परमेश्वर के लिए, परमेश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए। यीशु मसीह के नाम है। हालेलुया, हालेलुया। कुरनेलियस नहीं जानता था क्या हो रहा है, पतरस भी नहीं जानता था क्या हो रहा था, लेकिन परमेश्वर वो परमेश्वर है जो भविष्यवक्ताओं का खुदा है। वो हजारों साल आगे देख लेता है क्या होने वाला है। आमीन। नहीं तो यीशु मसीह का प्रचार बैतलहम में शुरू हुआ, यरूशलेम में शुरू हुआ, वहीं सिमट जाता। आमीन। आज दुनिया के कोने कोने में, हालेलुया, दुनिया के कोने कोने में यीशु मसीह का नाम गूंज रहा है। ताड़ियां निक्या दे फिकियां। हालेलुया, हालेलुया। आज आप ऐसे खुदा के चेले हैं, आप उसके अनुयायी हैं। दुनिया भर में जहां पर पृथ्वी मिलती है, दुनिया भर में कहीं भी चले जाओ, आपको यीशु की कलीसिया मिलेगी, क्योंकि यीशु सारे जगत का परमेश्वर होकर आया है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वो एरिया का खुदा नहीं है। आमेन, आमेन। एरिया का रब होता है। किसी का जंड वाला बाबा है, किसी का कुत्ते वाला बाबा, किसी का कोई बाबा। वो एरिया दूसरे एरिया में से जानते भी नहीं। किसी का लाल है, किसी का पीला है, कोई पीला बादशाह है, कोई हरा बादशाह है। यहां से चलो पंजाब से बाहर निकलो, ना हरे को जानता कोई, ना पीले को जानता, लेकिन एक बादशाह ऐसा आया जो पूरी दुनिया में उसके नाम का डंका गूंजता है। उस बादशाह का नाम मसीह यीशु है। हालेलुया, हालेलुया। आप उसके अनुयायी हैं। आमीन, आमीन। पवित्र आत्मा, क्या तुमने विश्वास करते समय पवित्र आत्मा पाया? उन्होंने कहा हमने चर्चा भी नहीं सुनी। लेकिन आप नहीं कह सकते कि हमने पवित्र आत्मा की चर्चा नहीं सुनी। आपने बपतिस्मा लिया यीशु मसीह का, अब आपको एक स्टेप आगे बढ़ना है पवित्र आत्मा को पाने के लिए। आमीन। पवित्र आत्मा ड्रम की ताल पर नहीं, बाइबल कहती है वो प्रार्थना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उनके ऊपर उतर गया। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा पाया। आप में से बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पवित्र आत्मा, बोलो, ये पवित्र आत्मा पाना है, ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। हो सकता है आप इतना आत्मा लेके चल रहे हैं, विश्वास है, यीशु के पीछे आ गए। हो सकता है कि आप कहते हैं कि मैं यीशु को प्रभु मानता हूं। हो सकता है आप थोड़ी थोड़ी अन्य भाषा भी बोलने लगे, ला 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 ला, रबा 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 करते हैं। लेकिन अभी हेलो, बपतिस्मा, बपतिस्मा कैसे लेते हैं? पानी में डूबकर। फिर आप और पवित्र आत्मा एक होते हैं यीशु मसीह के नाम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना ये जरूरी है। आमीन। जब आप नया नियम पढ़ेंगे, बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ रहे हैं, और बहन आशा खड़ी हो जाए, मैं यहां पर बहन को सल्यूट करता हूं। एक महीने 31 जनवरी को इनकी बाइबल कंप्लीट हो गई। सबसे पहले तारीफ करें जोर से। और मेरी वाइफ अंदर है, आप भी खड़े हो जाएं वहीं पे। और मेरी वाइफ अंदर है, और जैसे इन्होंने खत्म की ठीक 5 मिनट बाद उनकी बाइबल कंप्लीट हुई पूरी।
शुरू से लेकर एंड तक। और थर्ड नंबर मेरा था, मेरी कंप्लीट हुई। मेरे लिए ताली मत बजाना, क्योंकि मैंने एक दो किताबें बीच में छोड़ दी, इसलिए उसे मैं पढ़ रहा हूं। लेकिन मैंने जब बाइबल पढ़ी तो मेरी आखिरी किताब जो थी वो कुरिन्थियों की किताब थी, और वो कलमे के साथ खत्म हुई। लेकिन मैंने पढ़ी, मैंने पूरी बाइबल पढ़ी। हालेलुया। बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं, बहुत सारे लोगों ने हाथ भी नहीं लगाया। हम आपको अप्रिशिएट करते हैं, उठाइए कलाम को, ये वचन को पढ़ना जरूरी है, तब आप पवित्र आत्मा को पाएंगे। जब तक वचन नहीं खुदा का आपके अंदर होगा, पवित्र आत्मा कभी भी काम नहीं करेगा, वो मंडराएगा। गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था। उत्पत्ति पहला अध्याय पहली आई, गहरे जल के ऊपर पवित्र आत्मा मंडराता था। जैसे ही वचन आया तो उजियाला आ गया। पवित्र आत्मा वचन के साथ कार्य करता है। आमीन। जब आपके जीवन में वचन आएगा, पवित्र आत्मा कार्य करेगा। आमीन, आमीन। यदि खाली वचन है, पवित्र आत्मा नहीं है, कोई काम नहीं होगा। खाली पवित्र आत्मा है, वचन नहीं है, कोई काम नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बाइबल जो आपके हाथ में है, जिनके हाथ में बाइबल, ऊपर उठाओ जरा बाइबल अपनी, बोलो मेरी बाइबल, ये है मेरी बाइबल। आमीन। और मैं आपको बताना चाहता हूं, सुनिए, आज बहुत सारे लोग डिग्रियां कर रहे हैं, बहुत सारे लोग साइंटिस्ट बन रहे हैं, बहुत सारे लोग पढ़ लिख कर बड़ा ज्ञान झाड़ते हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूं, बाइबल वो पुस्तक है, बोलो आहा, जो प्रिंटिंग प्रेस में से निकली हुई सबसे पहली पुस्तक का नाम गुटनबर्ग बाइबल था। हालेलुया। दुनिया की पहली किताब, तारीफ करे जोर से। यह पहली किताब है। इसका मतलब ये सबकी मां हुई, यह सबका बाप हुआ। हालेलुया। यह पहली किताब कैसे हुई? किसी क्रिश्चियन व्यक्ति ने, किसी क्रिश्चियन साइंटिस्ट ने बोझ लिया कि कोई किताबें होंगी तो लोग अच्छे से पढ़ेंगे, तो उसने प्रिंटिंग प्रेस की खोज करी। अब प्रिंटिंग प्रेस बनकर तैयार थी। इस व्यक्ति ने परमेश्वर का शुक्र अदा किया और पहली बुक जो प्रिंटिंग प्रेस से बाहर निकल कर आई, और प्रिंटिंग प्रेस को बनाने वाले का नाम योहान गुटनबर्ग था। क्या था? योहान गुटनबर्ग। गूगल सर्च मार लीजिएगा। उसने प्रिंटिंग प्रेस की खोज करी और पहली किताब जो छपने के लिए उसने प्रिंट बनाए वो पवित्र बाइबल थी, और उसने बाइबल को छापा। ये दुनिया की पहली पुस्तक आप लेकर घूम रहे हैं। जब आप इसे पढ़ेंगे, दुनिया की तमाम पुस्तकें आपको समझ आनी शुरू हो जाएगी यीशु के नाम में। हालेलुया। ये बाइबल के लिए तारीफ छोटी है, यीशु मसीह के नाम में बड़ी तारीफ करें प्रभु की। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहन गीत गा रही थी, मैनू बर्तन बनाया तेरे हत्था ने खुदा। आमीन, आमीन। आपको पता है पौलुस क्या कहता है? पौलुस कहता है इन मिट्टी के बर्तनों में। बोलो आहा। जरा एक वचन निकालें, कुरिन्थियों की किताब, बोलो हालेलुया। यीशु मसीह की जो जीवत खुदा। आमीन, आमीन। शानदारा बाना मांदा। मिट्टी का बर्तन सिमरन मिल जाए तो मुझे बता दो। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय। थैंक यू भाई। उसकी 7 आयत लिखा है, जल्दी से निकाल लें। दूसरा कुरिन्थियों 4 अध्याय उसकी 7 आयत लिखा है, परंतु हमारे पास वह धन मिट्टी के बर्तनों में रखा है कि यह असीम सामर्थ हमारी ओर से नहीं, वन परमेश्वर ही की ओर से है। आमीन। मिट्टी के बर्तनों में असीम धन, जिससे ये सामर्थ निकलती है, और वो कोई और नहीं, वो पवित्र आत्मा का धन है। आमीन, आमीन। अब आपके अंदर पवित्र आत्मा आपके अंदर है। यू आर द टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड, और लिविंग गॉड पवित्र आत्मा है। आमीन। जो अभी भी हमारे बीच में, हमारे मध्य में है। यीशु मसीह उस ढक्कन को, उस बांध को तोड़ देना चाहते हैं आज, कि आपके अंदर से
जीवन जल की नदियां जो अंदर हैं वो क्या हो, फूट निकले। जैसे फाउंटेन, एक फुवारा कोई खोदता है एकदम से फुवारा निकल आए। फुवारा कहां था, अंदर ही। पवित्र आत्मा का बीज आपके अंदर है, पवित्र आत्मा की नदी आपके अंदर है। इसलिए आप चर्च में बैठे हैं। आप मरे हुए थे, पहले दुनिया के चलाए चलते थे, गूंगे बहरी वस्तुओं के पीछे, लेकिन पवित्र आत्मा आपके अंदर आया, आपको सच्चे ईश्वर को मालूम पड़ा। अब आप उसकी आराधना करने के लिए परमेश्वर के अनुयायी बन गए। अब वो पवित्र आत्मा आपके अंदर है, लेकिन एक बात है, एक है ऐसी चीज जिसने उसे दबा रखा है। अब परमेश्वर उसे तोड़ देना चाहता है। आमीन। ताजो अंदर से जीवन जल की नदियां, हालेलुया। और उसका साइन क्या है, लोग क्या करते हैं, अन्य भाषा बोलते हैं। आमीन, 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 आमीन। अन्य भाषा में प्रार्थना करना पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया। जीवन जल की नदियों को अंदर से बहने दें। जब जीवन जल की नदियां आपके अंदर से बहेंगी, आप पूरी तरह पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाएंगे। आप अलग व्यक्ति, डिफरेंट पर्सन हो जाएंगे। आपका एक बाल भी किसी के ऊपर झड़कर भी गिर जाए तो व्यक्ति सेम ना रहेगा, क्योंकि पवित्र आत्मा का अभिषेक, भरने का मतलब पूरी तरह भर जाना। डूबने का मतलब गिलास का अंदर हिस्सा नहीं, पूरा नीचे से, ऊपर से, दाएं से, बाएं से ये गिलास पूरी तरह डूब गया है, इसका बपटाइज हो चुका है। उसी प्रकार से आपके जीवन में जब पवित्र आत्मा से आप परिपूर्ण होते हैं, फिर ये नहीं कि आपके हाथ रखने से, आप पांव भी रखे तो व्यक्ति चंगे होने वाले यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि आप भर चुके हैं यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पाक मेज लगने वाली है। ये संडे के बाद अगले संडे, एक संडे, ये 2 संडे हॉली वीक संडे होंगे। इस संडे भी पाक मेज लग सकती है, अगले संडे भी लग सकती है। हो सकता कि 2 बार लगे, हो सकता है 1 बार लगे, जैसा पवित्र आत्मा गवाही करे। होली संडे का मतलब होता है, हॉली वीक का मतलब होता है हस्बैंड वाइफ अलग रहेंगे, उपवास सहित प्रार्थना करेंगे। वो एक संग नहीं आएंगे, प्रार्थना में रहेंगे ताकि पाक मेज में शामिल हो। उससे पहले, इससे भी अधिक जरूरी, आपको पवित्र आत्मा के लिए उपवास रख कर प्रार्थना करनी है। और जब आप उपवास रखकर प्रार्थना करेंगे, हो सकता है कलीसिया में आराधना करते समय पवित्र आत्मा आपके ऊपर उतर आए। हो सकता है कि आप घर में प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके ऊपर पवित्र आत्मा उतर आए। आमीन। मुझे आज भी याद है कि भाई पिंदर ने कभी पवित्र आत्मा नहीं पाया था। एक बार हम किसी के घर में विजिट करने के लिए गए थे, कोई ड्रम नहीं बज रहा था, कोई कुछ नहीं हो रहा था, हम सिर्फ प्रार्थना कर रहे थे। एकाएक पवित्र आत्मा इनके ऊपर उतर गया और जो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए। जब पहली बार कोई पीता है तो वो लुढ़कियां मारता है, हो सकता है आप लुढ़कियां मारे, धीरे धीरे आप उसे पचाना सीख जाएंगे, आप भर जाएंगे पवित्र आत्मा की सामर्थ से। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 1 अध्याय उसकी 14 आयत कहती है कि पवित्र आत्मा बयाने में दिया गया है। कैसे दिया गया है? जैसे कोई प्लॉट लेने जाते हैं या गाड़ी खरीदने जाते, उसकी साई बयाना कि ये गाड़ी अब मेरी हुई, ये जमीन अब मेरी हुई, बाकी पेमेंट दूंगा और इसे ले जाऊंगा। आमीन। वैसे ही परमेश्वर ने इस जगत में आपका बयाना पवित्र आत्मा देकर कह दिया, अब से ये व्यक्ति मेरा है, जब मैं आऊंगा इसे ले जाऊंगा। ताड़ियां निक्के ने फिकिया हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जिसका बयाना ना हुआ हो उसे कोई भी खरीद सकता है। जिस गाड़ी का कि बाजार में खड़ी है, कार बाजार में, मैं ये दृष्टांत इसलिए देखो, हमारे बीच में कार बाजार का काम करने वाले भी लोग हैं। जिस प्लॉट का या गाड़ी का बयाना नहीं हुआ, मान लो एक गाड़ी है, एक उस अच्छी गाड़ी है, उसका बयाना नहीं हुआ, अब गारंटी नहीं है कि जो उसका बयाना कर देगा वो सही से चलाएगा या ठोक देगा। हो सकता है वो गलत हाथों में चली जाए। ऐसे ही जब तक आप कलीसिया में बैठकर पवित्र आत्मा नहीं पाते तो आपका बयाना कोई दूसरा भी दे सकता है। तो परमेश्वर ने आपका बयाना
कर दिया है पवित्र आत्मा। जितनों ने अन्य भाषा के वरदान को नहीं चखा, प्रार्थना करे प्रभु मुझे ये चाहिए।